तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई। पूरे राज्य में करीब 66% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच गए। वहीं कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह 8 बजे के बाद निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में काउंटिंग रेंजर्स कॉलेज में होगी। इसके लिए रेंजर्स कॉलेज में तैयारी पूरी कर ली गई है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को भी कड़े कर दिए गए हैं। यहाँ के इंतजाम बेहद कड़े हैं। आमतौर पर इलेक्शन काउंटिंग स्पोर्ट्स कॉलेज में होती थी, लेकिन 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए काउंटिंग रेंजर्स कॉलेज में होगी, जो शहर को बीचों बीच है। निकाय चुनाव के लिए अब काउंटिंग का इंतजार 25 जनवरी सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। देहरादून की बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम 100 वार्ड और मेयर के लिए जो काउंटिंग हो रही है वो रेंजर्स कॉलेज में इस बार हो रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए इस बार काउंटिंग सेंटर को बदला गया है। रेंजर्स कॉलेज में पूरी तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और कल सबकी नजरें शहर के बीचों बीच पड़ने वाले इस काउंटिंग सेंटर पर रहेंगी। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्षद हो और या निर्दलीय उम्मीदवार हो, सबकी नजरें यहां पर रहेंगी। और अब इंतजार है सिर्फ 25 जनवरी सुबह 8 बजे का, जब काउंटिंग शुरू होगी। निकाय चुनाव को लेकर 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों की मतगणना बीएसएम इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में होगी। वहीं इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही पुलिस ने पार्किंग और ट्रैफिक रूट भी बनाया है, ताकि मतगणना के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि रुड़की में कल वोटिंग के दौरान कई जगह पर बवाल हुआ था, जिसे पुलिस ने शांत कराया था। हमारे यहाँ 9 स्ट्रांग रूम हैं, दोनों कैंपसों में मिला के 9 जगहों की मतगणना इस कैंपस में होनी है। तो फोर्स हमारे पास पर्याप्त है, उसमें मल्टी लेयर ड्यूटी रहती है स्ट्रांग रूम के अंदर, बाहर कैंपस के बाहर और बाहर आउटसाइड में। और जो हमने व्यवस्था पार्किंग को लेकर के और रोड डाइवर्जन को लेके 23 को बनाई थी, वही कल भी 22 को बनाई थी, वही कल भी रहेगी। तो लगभग पर्याप्त हमारे पास फोर्स है, एक अच्छे ढंग से हम कल का दिन। और बातचीत करने के लिए रुड़की से मनोज जुएल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कल हमने देखा था जब मतदान हो रहा था तो बहुत सारी बातें सामने आई थी। यहाँ पर लड़ाई झगड़े, बहुत आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब जब मतगणना होनी है कल, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बीएसएम जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पुलिस और प्रशासन ने तैयारी की हुई है, ताकि जो कल यानी 25 जनवरी को ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होगी और उसको लेकर यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से मतदान में बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, ये साफ जाहिर होता है कि जो कल परिणाम आने वाले हैं उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। उसको लेकर पुलिस लगातार चाक चौबंद है और अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और उसको लेकर जो ट्रैफिक रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, वो पुलिस ने पहले ही प्लान तैयार कर रहे हैं। जो यहाँ पर मतगणना होनी है 20 टेबल लगाए गए हैं और 9 राउंड में यहाँ पे मतगणना होगी और उसको लेकर तमाम से पुलिस और प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो चाक चौबंद की है, ताकि जो मतगणना है उसको शांतिपूर्ण संपन्न किया जाए। नगर निगम रुड़की की मैं बात करूं तो 40 वार्ड यहाँ पे हैं और उसकी मतगणना होगी। उसके बाद जो नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, उसकी यहाँ पे मतगणना होगी। तमाम से जो पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हैं, क्योंकि जो ये चुनाव है एक पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये छोटे लेवल का चुनाव होता है और इसमें जो प्रत्याशी होते हैं और जो मतदाता होते हैं, जो लोगों के सपोर्टर होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं। तो उसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह रहता है कि भाई हमारा जो मेयर हो उसको सपोर्ट किया है, वो किस तरीके से आगे बढ़े, कैसा जनप्रतिनिधि। ये खैर जब मत पेटियाँ खुलेगी उसके बाद पता लग जाएगा कि किसको कौन किसके सरिये ताश सजेगा रुड़की के मेयर का। ये जब मत पेटियाँ खुलेगी उसके बाद पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के लिए खास तौर पर रुड़की का नगर निगम जो है एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जी
बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए, देखिए बहुत सारी कमियां भी दिखाई दी हैं, चाहे वो मतदान के दौरान, और आपने कहा कि हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन उन कमियों को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अब हम ये मान के चले कि जिस तरह की तैयारी, और पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि सब कुछ चाक चौबंद है, तो बहुत अच्छे तरीके से मतगणना होगी, क्योंकि काफी लंबा चलने वाला है बैलेट से, चूंकि यहाँ पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो परिणाम है वो पुलिस प्रशासन के कहने लेट नाइट तक आने वाले हैं। 25 जनवरी को रात तक जो परिणाम है वो आने वाले हैं। उसको लेकर भी पुलिस किस तरीके की व्यवस्था की, हालांकि पुलिस का दावा है कि हमने पूरी तरीके से व्यवस्था की है, लेकिन जब परिणाम आएंगे कैसा परिणाम रहेगा उसको लेकर खास तौर पर जो प्रत्याशी हैं और जो सपोर्टर हैं उनमें खासा उत्साह रहता है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है और इसमें साफ जाहिर होता है कि लोगों को अपने नेता के प्रति, अपने जो मेयर चुनेंगे चाहे पार्षद हैं, उनको लेकर एक उत्साह रहता है कि क्योंकि एक लोकल बॉडी का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती जरूर होगी। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि हम मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न करवाएंगे। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जब मतगणना शुरू होगी और जब मतगणना की काउंटिंग लास्ट तक हो जाएगी उसके बाद क्या शहर का माहौल रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, इसमें जब प्रत्याशी जीत के आएगा, कई लोगों में उत्साह होगा, कई में निराशा होगी। उसको लेकर पुलिस किस तरीके से संभालती है ये पुलिस का मामला है, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमने जो तैयारी कर रखी है वो चाक चौबंद है। और जो मतगणना के मतदान के दिन कल जो घटनाएं हुई थी उसको चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और अब कल का इंतजार है जब मतगणना शुरू होगी, और फिर कहा जा रहा है कि हो सके देर रात तक इसमें परिणाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कई जगह से उन्हें शिकायतें मिल रही थी। देहरादून में वार्ड नंबर 41 में जिस तरीके से वोट्स को लूटने की घटना सामने आई है, रात को पूरा बक्सा लेके लोग भाग रहे थे और प्रशासनिक अधिकारी उसकी मदद कर रहा है। उसी तरीके से अनेकों वार्डों में जिस तरीके से पुलिस ने हमारे अभिकर्ताओं को कमरे से बाहर किया, बीजेपी के भी किया, लेकिन अंदर केवल सरकारी कर्मचारी थे, जबकि नियम है कि कोई भी कैंडिडेट है उसका जो अभिकर्ता है वो अंदर बैठता है, लेकिन सबको बाहर किया गया। ये केवल एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ये बहुत ही अफसोसजनक है। बहुत लोगों के नाम कटे थे, सीनियर सिटीजन्स अपने नाम को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखे गए। वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव में बंपर जीत का दावा किया है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। बहुत जगह पर लंबी कतारें थी, रात को 7-8 बजे तक भी मतदान चला, और जैसे अनुमान था कि 60% पर मतदान रहेगा, लगभग समझता हूँ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात को हम शुरू से कह रहे थे कि नगर निगम हो चाहे पालिकाएं हों, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी और हम 11 के 11 निगम जीतने वाले हैं और 90% से ज्यादा पालिका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में सभाएं कर रहे हैं। यूसीसी लाने, अवैध मजारों और मदरसों पर एक्शन जैसे विषयों को लेकर चर्चा में रहे सीएम धामी को देखने के लिए लोग उमड़ आए हैं। वहीं आज पटेल नगर में सीएम धामी की जनसभा है। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के लिए आज वोट की अपील करेंगे। दो फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी, तो इसके साथ 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के काम को मॉनिटर करने वाले हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हर साल वसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होता है। 2 फरवरी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 5 फरवरी को बड़ी बैठक ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे के मुताबिक
बैठक में गढ़वाल के सभी जिलों के डीएम, डिपार्टमेंट हेड और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे ताकि वक्त रहते सारी तैयारी पूरी की जा सके। 5 फरवरी को मीटिंग से पहले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के डीएम को जिले में मीटिंग करने को कहा गया है ताकि यात्रा से जुड़े लोगों की बात आ सके। शासन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। 5 फरवरी को हमने पहली बैठक इसकी बुलाई है ऋषिकेश में, जिसमें सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और स्टेक होल्डर्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी सभी के साथ विचार विमर्श होगा। पिछले साल की यात्रा में क्या दिक्कतें आई, कहां पर हमसे कमियां रह गईं, हम इस यात्रा को और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या निर्माण कार्य होने हैं, कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितनी गति से पूरे करने हैं, इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। 4 धाम यात्रा के 2 धामों में चल रहे काम की मॉनिटरिंग पीएमओ करता है, तो 28 जनवरी को देहरादून आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग करेंगे और बद्रीनाथ, केदारनाथ मास्टर प्लान का काम कहां तक पहुंचा, ये भी प्रधानमंत्री देखेंगे। वहीं 4 धाम में यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, ये काम 4 धाम यात्रा परिषद करेगी, जो जल्द काम शुरू करेगी। यात्रा के मार्गों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, 4 धाम यात्रा परिषद के गठन पर भी विचार विमर्श चल रहा है और अभी पिछले दिनों इसके स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 100 से अधिक तो हमारे तीर्थ पुरोहित गण सम्मिलित हुए थे और होटल व्यवसायी और डंडी कंडी, घोड़ा खच्चर सभी लोगों से बात की गई और बड़े ही खुले हृदय से उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। लोगों के सुझाव 4 धाम यात्रा का हर साल आयोजन पहचान के साथ चुनौती भी है, क्योंकि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन से लेकर धामों में दर्शन तक का काम आसानी से हो, कपाट खुलने की तारीख के ऐलान के साथ ही 4 धाम यात्रा का काम शुरू हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर सुबह एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए और सबसे पहले सुबह 7:42 पर भूकंप के झटके आए। फिर इसके बाद 8:19 पर 2 बार भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी का भटवाड़ी बताया जा रहा है। 42 पे हमें महसूस हुआ, फिर उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद इतने ज़्यादा भूकंप आए, सिर्फ तीन झटके सीधे एक साथ महसूस हुए पूरे, बहुत ज़्यादा। अब पूरे डरे हुए हैं, अभी देखते हैं क्या कैसे हालात है जनपद में। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सभी बाहर निकल गए, पूरे बड़ी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में आज सुबह से लगातार भूकंप के 3 बार झटकों से लोगों में भारी दहशत है, डर का माहौल है। आज सुबह 7:42 और 43 के बीच में एक भूकंप का झटका आया और उसके बाद अगेन ये 8:19 पर ये बहुत तीव्र झटका था। हालांकि इसकी ड्यूरेशन कम थी। सर्दी का सीजन 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है, लेकिन जितनी बर्फबारी की उम्मीद थी उतना हो नहीं पाई है। अब आगे आने वाले दिनों में भी बर्फबारी नहीं होती है तो फिर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं और खास तौर पर भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में मौसम विज्ञान केंद्र ने बर्फबारी मापने के लिए यंत्र लगाए हैं, लेकिन अब हालात ये कि बीते कुछ सालों से यहाँ बर्फबारी का सीजन लगभग खत्म हो चुका है। साल 2014 में जहाँ 57 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई तो अन्य सालों में ये बर्फबारी करीब 18 इंच तक मिली है, लेकिन पिछले 2 सालों में बर्फबारी सिर्फ 1 इंच तक ही सीमित रही है। साल 2023 तो बर्फबारी के बिना ही गुजर गया और 24 में 1 इंच तो साल 2025 में अब तक सिर्फ 6 सेंटीमीटर बर्फबारी मुक्तेश्वर में हुई है। अब इसी आंकड़े से पूरे प्रदेश में बर्फबारी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसका असर न केवल तापमान पर पड़ रहा है बल्कि इससे ग्लेशियरों का पिघलना भी तेज हो गया है और अन्य गंभीर असर नदियों पर भी दिख रहा है। अभी तक हमारी पिछला जो सीजन गया पोस्ट मानसून का भी, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड रहता है, तो उसमें भी करीब -36 आसपास हमारा डेफिशिएंसी है। वो भी ज़्यादा थी पहले तो, लेकिन जब दिसंबर लास्ट में एक स्पेल अच्छी मिली थी तो उससे वो कम हो गई थी डेफिशिएंसी, लेकिन फिर भी -36% वो है। अब जो जनवरी से शुरू हुआ है तो इसमें भी हमारा काफ़ी डेफिशिएंसी चल रही है, तो -80 के आसपास और इस तरह से चल रहा है।
कम बर्फबारी होने के कारण पर्यटन और बागवानी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। बर्फबारी से जहां फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता था, वहीं अब इसकी हालत भी बिगड़ती जा रही है, जिससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बर्फबारी कम होने से तापमान भी बढ़ रहा है और गर्मियों के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तापमान अभी तक जो अगर जनवरी की बात करें तो ज़्यादातर समय हमारा जो है सामान्य से ऊपर रह रहे हैं, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। तो बिल्कुल इसका असर कहीं ना कहीं बिल्कुल पड़ता है, चाहे फसल है, कृषि है, बागवानी है, और इसी के साथ साथ जो रेट ऑफ मेल्टिंग रहेगा स्नो वगैरह का भी, तो उसमें भी वो फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर हायर में रहेंगे तो उसका मेल्टिंग जो है फास्ट रहेगा। उत्तराखंड अपने पहाड़ों के लिए मशहूर है। सर्दियों में बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। ऐसे में बर्फबारी से न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को फायदा होता है, बल्कि कृषि और बागवानी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब बर्फबारी कम होने से चौतरफा इसकी मार पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार विकास का काम हो रहा है और वो भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये विकास काम ऐसे ही आगे बढ़े।